आपने दिल्ली रजौरी से ज्ञान प्राप्त किया है, दिल्ली पांडव भवन में भी कौन से वर्ष में? 74 में। और फिर उसके बाद दिल्ली पांडव भवन में भी सेवाएं दी, और सेवाएं करते करते बाबा की इतनी क्वालिटी और विशेषताएं बाबा ने आप में देखी, तो उस पंछी को भारत से उड़ा करके विदेश में ले गए। विदेश में भी आपने बहुत सुंदर अनेक स्थानों पर सेवाएं की हैं। विशेष अभी जापान और फिलीपींस में आप वो अपनी सेवाएं दे रही हैं। ओम शांति। आज हमारे बीच में एक रूहानी फरिश्ता उपस्थित हैं। हम मेहसाना वाले बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे महारथी हमारे बीच में उपस्थित हैं। दीदी जी, हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, हम बाप दादा के घर के नज़दीक हैं। कोई भी महारथी ऐसे नहीं है जिसके कदम मेहसाना में नहीं पड़े हैं। तो इन सभी महारथियों की पालना में पलने वाले हम विशेष आत्माएं हैं। तो सबसे पहले अपने भाग्य के लिए एक बार तालियां बजाएंगे। तो आज हमारे बीच बाबा ने ऐसे फरिश्ते को भेजा है जो देश विदेश में अपनी सेवाओं का परचम लहरा रहे हैं। सदा ही सरल, सहज, सौम्य और मधुर वाणी, सेवा और स्व उन्नति के बैलेंस से सदा आगे बढ़ने वाले बाप दादा और दादियों के आशाओं के दीपक, स्वराज्य अधिकारी, रूहानी सेनानी। दीदी जी, आपको स्वयं भगवान ने जिस अंदाज से तराशा है, बाल्यकाल से ही आप उसी अंदाज से अपनी जीवन के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवाएं दे रहे हैं। स्वयं भगवान ने आपका ज्ञान रत्नों से श्रृंगार किया है। आज आप अनेक आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। तो आज मैं अनुरोध करती हूँ बहनों को, हम दीदी जी का पहले श्रृंगार करेंगे। तह दिल से हम दीदी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे बीच में ऐसे महारथी विराजमान हैं जिसको सुनने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। मेहमान नवाजी और स्वागत बार बार हैं, फूलों और तालियों से स्वागत बार बार है। इस गुलशन का माली स्वयं भगवान है, क्योंकि आज हमारे बीच में ऐसे परमात्मा पैगंबर प्रभु के प्यारे रत्न उपस्थित हैं। आपका दिल से स्वागत और सम्मान है। दीदी जी के साथ जो दो भाई आए हैं वो भी मंच पर आएंगे। हमारा परम सौभाग्य है, कैसे महारथियों के साक्षात्कार हमें हो रहे हैं। सबसे बड़ी अजय भाई और अमित भाई मंच पर आएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी आदरणीय सरला दीदी जी की बदौलत आज हम ऐसे महारथियों को सन्मुख देख रहे हैं जो सदा ही हमारी उन्नति के लिए सदा ही प्रशस्त हैं। तो ऐसे दीदी जी का भी हम आज स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अजय भाई ज्ञान सरोवर से हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है, स्वागत है। अब हम दीदी जी के मुखारविंद से ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करेंगे। आदरणीय रजनी दीदी जी। ओम शांति। रियली आप बहुत भाग्यवान हैं, इतना नज़दीक रहते हैं मधुबन के, नहीं 2 घंटे में पहुंच जाओ और बाबा की मुरली सुन के पालना लेके वापस भी आ जाओ। ये हमने देखा है ना हमेशा। तो इसलिए ये भी अपनी भाग्य की देखो कमाल है। दादियाँ, इसलिए नहीं, मेहसाना में भी तो सभी दादियाँ आ चुकी हैं। और पुराने घर में हम तो कितनी बार आए होंगे, है ना। हाँ, मधुबन का कमरा। और आप सभी इतने उमंग में हैं, उत्साह में हैं,
हाँ, बाबा की इतने प्यार की आपके अंदर एनर्जी है, ये भी हमने अभी देखा। हाँ, और ये भी देखा आप लोग सब नोटबुक पेन लेके लिख रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ भी देखी, ये भी भाग्य है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सारा दिन अपने भाग्य के गुण गाओ। तो अभी हम थोड़ा सा आपको अपना अनुभव सुनाते हैं और देश विदेश का समाचार। तो 1974 में मैं जब पांडव भवन में दिल्ली में थी, हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। वहाँ पर आशा दीदी ने ट्रेनिंग कराई, जगदीश भाई ने ट्रेनिंग कराई, गुलजार दादी ने ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग के बाद हम लोगों को 4 साल पांडव भवन में ट्रायल पे रखा, फिर मधुबन में रखा। दीदी मनमोहिनी हमारी इंचार्ज थी, याद है? दीदी मनमोहिनी हमारे इंचार्ज थे। तो सब प्रकार की ट्रेनिंग देने के बाद तो दीदी ने कहा कि आप लंदन जाओ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आते थे, उनको 7 डेज़ कोर्स कराने के लिए चाहिए, आप जाओगे? मैंने कहा जाऊँगी। तो फिर मैं गई थी, वहाँ पर रही थी दादी जानकी के साथ, जयंती बहन के साथ, सुदेश दीदी के साथ। दादी जानकी आए थे लेने के लिए। इतना सिंपल सेंटर वहाँ पर, बहुत दादी है ना, जैसे बताती है ना, बाहर का कुछ दरवाज़ा था, उसको बेड बनाया हुआ था, वो हमने देखा प्रैक्टिकल। ऊपर अफ्रीका के लोग रहते थे, नीचे दादी कुशन पर बैठ करके हम लोग ऑफिस का काम करते थे, चेयर भी नहीं थी। तो शुरुआत थी ना, विदेश की सेवा की स्थापना का काम चल रहा था। तो उस समय फिर मुझे दादी ने चैलेंज दिया, बाबा कहते हैं 8 घंटे सेवा करो, तो आपको 8 बजे सुबह से लेके 8 बजे शाम तक कोर्स कराने। तो गुजराती बहुत आ रहे थे, हिंदी जानते थे। और फिर मैंने शुरू किया 8 बजे सुबह से 8 शाम तक। दादी कहती मैं किचन में बैठूंगी, फोर्स भरूंगी, तुम कोर्स कराओ और मैं टेप रिकॉर्डर भी फिक्स करके दूंगी, तुम्हारा खाना भी बनाऊंगी। चैलेंज किया, ब्राह्मण बना के दिखाओ। तो हमने कहा दादी ठीक है। तो इस प्रकार से दादी ने भी ट्रेनिंग दी, है ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी। तो मैं सुबह बैठ जाती थी ज़मीन पर, लोग आते थे, कोई एक कुर्सी भी नहीं थी उस समय, चालू था ना काम भगवान का, शुरुआत में तो ऐसे ही होता है। तो अच्छी तरह से बाबा के बच्चे बन गए, तो दादी बहुत खुश हो गई। तो इस प्रकार से झुंड के झुंड आ रहे थे कोर्स करने के लिए। फिर दादी ने एक और चैलेंज दिया, मैं सुबह क्लास कराती हूँ, तुम नोट करो और बुद्धि में नोट करो, और हर संडे 8 क्लासेस बिना नोटबुक देखे रिवाइज करके सुनाओ। मैंने कहा दादी ओके, ये भी अच्छा चैलेंज है। करती थी मैं, कहती तुमको तुमने 8 दिन का दिया, बाबा ने मेरे को 1 महीने का दिया था। मैंने कहा अच्छा, तो अच्छा है, ये भी मेमोरी पावर अच्छी हो जाती है। ये युक्तियाँ हैं, है ना, कैसे हम आगे बढ़ते रहें। तो दादी से हमने बहुत कुछ सीखा। फिर दादी ने कहा अभी आपका अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया है और अभी तुम न्यूयॉर्क जाओ, अमेरिका में मोहिनी दीदी है ना, मोहिनी बहन और मैं, वो पोछा लगाएं, मैं झाड़ू लगाऊं, ऐसे वाला, है ना, आधे काम करते थे। वो मैं सब्जी काटती थी, वो बनाते थे, है ना, क्योंकि शुरुआत थी ना सेवा, हम लोग नीचे सोते थे, बिस्तर नहीं था, शुरुआत कर रहे थे उस समय। तो बहुत अच्छा था न्यूयॉर्क, लेकिन बहुत वहाँ पर स्ट्रेस है, फास्ट लाइफ है, हर एक चीज़ फास्ट है। तो मैंने तो 2 साल रही, मैंने दीदी मनमोहिनी को कहा टू मच है यहाँ फास्ट, मैं नहीं रहूँगी यहाँ फास्ट लाइफ में, मेरे को स्लो लाइफ वाले देश में भेजो। तो दीदी ने फिर कहा ठीक है आप ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो ऑस्ट्रेलिया है ना 15 साल पीछे है अमेरिका से, आराम से चलते हैं। तो वहाँ पर स्लो लाइफ वाली लाइफ स्टाइल है, तो मेरे को वो पसंद था। तो दीदी ने कहा ठीक है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ रहो। फिर तब इंग्लिश भी मेरी अच्छी हो गई थी, क्योंकि लंदन में, अमेरिका में मैंने प्रैक्टिस कर ली थी और सीख ली थी। और फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में रही और निर्मला दीदी के साथ। और फिर वो दादी ने कहा यह भी अच्छा आप न्यूजीलैंड जाओ।
फिर वहाँ रखा 2 साल। फिर दादी कहती अभी तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया, जापान जाओ। और जापान में ना भाषा आती है न कुछ है, वहाँ जा करके दिखाओ, हिम्मत रखो। मैंने कहा ठीक है दादी। तो पहले दिन मैं जब गई टोक्यो, कोई आया ही नहीं लेने हैं और भाषा जानती नहीं हूँ। तो मैंने कहा बाबा ये क्या करूँ मैं अभी। तो एक अमेरिकन भाई था, वो बीके था, उसने वेलकम सर्विसेज, वहाँ पर होता है ऐसे वेलकम सर्विस, अरेंज कर दी थी। तो एक भाई, जापानी भाई, वेलकम सिस्टर रजनी। मैंने कहा तुम कौन हो भाई? हाँ मैं जानती नहीं। तो कहते हैं कि आपके किसी फ्रेंड ने कराया है। मैंने कहा ओके। तो फिर मैं गई वहाँ पर टोक्यो में। तो टोक्यो जो है ना वो भी अमेरिका जैसा ही है, एकदम बहुत फास्ट, भाषा भी, और लोग भाग ही रहे हैं, स्ट्रेसफुल जगह है। लेकिन बाबा का घर है, एक बहन है जिसको दादी ने लंदन में 6 महीने में ब्राह्मण बना दिया, जापानी बहन को। कहती मैं वहाँ से भेज रही हूँ, तुम न्यूजीलैंड से आओ, सेवा शुरू करो। दादी चैलेंज देती थी हम लोगों को। तो मैं गई, फिर भाषा की बात आ गई। मैं तो भाषा कुछ जानती नहीं हूँ जापानी, कैसे करूँगी? तो एक दिन मैं उसके साथ गई टोक्यो शहर। तो ट्रेन वो चढ़ गई, मैं रह गई हैं। तो मैंने तब तक एक जापानी शब्द सीख लिया था, इकी। तो इकी माना जाना है। तो मैंने कहा बाबा ये क्या हो गया, वो तो चली गई, अभी मैं कैसे क्या करूं? वो जंक्शन था टोक्यो का, हज़ारों लोग चढ़ रहे हैं ट्रेन में, हज़ारों निकल रहे हैं, बस मैं सीन ही देख रही हूँ। मैं क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? फिर याद आया एक शब्द तो आता है, पूछ लेती हूँ किसी से कि ये ट्रेन किच्ची जो जी हमारा एड्रेस है ना, वो शब्द भी याद था। अभी 1 हफ्ता हुआ था ना आए हुए। फिर उसने कहा हाँ ये ट्रेन जाती है वहाँ। मैं भी चढ़ गई। कहाँ तो पहुँचेंगे। फिर 3-4 से पूछा, मैंने कहा कि ये ट्रेन वहाँ जाती है? हाँ जाती है। फिर मैं कैसे तैसे 2-3 घंटे में धीरे धीरे कैसे भी करके पहुँच ही गई। बाबा ने मदद की, क्योंकि एक शब्द तो सीखा ही हुआ था। वहाँ पर जानते नहीं है ना इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश नहीं जानते। हाँ फिर हाँ नहीं जानते, मतलब बोलते नहीं है, वो समझते हैं हमको हम जापानीज, हम जापानीज बोले हैं ना, ऐसे थोड़ा प्राउड है हाँ अपने देश का। तो फिर ठीक है पहुंच गए। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाषा सीखनी चाहिए, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा है ना यहाँ रहना है। तो मुझे याद आया कि एक बार मैं श्रीलंका से दादी जानकी के साथ मधुबन आई थी। तो दादी जान मेडिटेशन हॉल में बाप दादा आए हुए थे। तो दादी ने कहा तुम बाबा को ना भाकी पहनो। तो मैंने बाबा को भाकी पहनी। बाबा कहते तुमको जापान में मुश्किल लगता है ना? मैंने कहा हाँ भाषा नहीं आती है। तो ठीक है हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं जब गई ना दोबारा जापान, तो एक गुजराती डॉक्टर अशोक मेहता के फ्रेंड्स हैं, वो आए, कहते आपको ब्रह्मा कुमारी की सेवा करनी है ना यहाँ? मैंने कहा हाँ करनी है, सेंटर खोला है। देखो हम आपको पैसे देने आए हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हमको कोई प्रेरणा दे रहा है कि ब्रह्मा कुमारी इसका काम होना है, तो भाषा सीखे रजनी। वो बाबा ने उनको मान दिया थॉट। मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि कैसे ये काम होता है। नहीं मैं उनको जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं। आ गए $1,500 लेके, ये पैसा है, आप स्कूल चालू कर दो बस। यंग होते हैं ना, मज़ा भी आता है स्कूल में जाते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। तो बाद में ही कनेक्ट किया मैंने। बाबा ने कहा था हाँ नहीं आती, हाँ हो जाएगा ठीक। तो बाबा ने मेरे को प्रेरणा दी, उनको प्रेरणा दी। तो फिर मैं स्कूल गई। वहाँ पर सीखना पड़ता है ना, स्कूल में जाकर थोड़े महीने 1 साल सीखी मैं उस पैसे से भाषा। हाँ नहीं तो कैसे काम चले। नहीं क्योंकि दादी जानकी ने कहा जाओ। अभी दादी जानकी को भी नहीं पता कि इतनी मुश्किल हो रही। भाषा आती नहीं, सेंटर है नहीं, कनेक्शन है नहीं, हम लोगों को ही ज़मीन खोदनी है, नहीं सब कुछ करना है। जैसे निर्मला दीदी ने नहीं सुनाई थी बात, वो गई न्यूजीलैंड, प्लेन से उतरी, डायरेक्टरी होती है ना टेलीफोन डायरेक्टरी, उसमें गुजरातियों के नाम देखे, फ़ोन कर दिया मैं डॉक्टर हूँ, मैं गुजराती हूँ,
राजयोग सिखाती हूँ, मेडिटेशन सिखाती हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर में आके रह सकती हूँ? ऐसे ही है। कितनी हिम्मत बाबा देता है, नहीं? आप एयरपोर्ट से उतरो, कोई जान ना पहचान, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं। शुरुआत का टाइम था, पैसे थे नहीं, वो खाली टिकट के होते थे, है ना? तो फिर बाबा टच करता है, राइट थॉट्स दे देता है बाबा, और वो लोग मान भी जाते हैं। वो बाबा काम तो करा के ही बैठा होता है ना? खाली वो हमको कहते हैं ये कर लो, मैं बाकी कर दूंगा। फिर दीदी ने वो है ना, वो उनके घर गई रही, उनको ही ब्राह्मण बना दिया, उनके घर में ही सेंटर खोल दिया। क्या बाबा की कमाल है? हिम्मत रखो, बाबा कहते हैं। ऐसे ही सेंटर खुले। तो ऐसे ही जो जापान में भी जो ये थे ना संतरी दादी, उनका भाई है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हम ना रहना चाहते हैं, तो आपके पास जगह है? कहते हाँ आओ। बाबा ने मेरे को वो पानी पूड़ी खिलाई थी, इतना प्यार। एक पानी पूड़ी ने भी सेवा की हुई है। मैं तो हैरान हो गई कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने इतना प्यार दिया हुआ। कि तो हाँ मेरे मुख में खिलाई थी बाबा ने, बहुत प्यार दिया था। आओ सिस्टर आओ, हमारे घर में रहो, सेवा करो। है देखो बाबा कहते जो भी आपने प्यार का बीज जहाँ भी, बहुत सिंपल बात है ये, पानी पूरी खिलाई, इतने प्यार से खिलाई, वो प्यार याद रहा और उस प्यार ने फिर सेवा कराई। तो फिर उसने अपना ना, जैसे घर देते हैं, किचन है, सब करो सेवा। फिर मैंने कहा शीलू बहन आप भी आ जाओ, करेंगे कोर्स वोर्स कराएंगे, कुछ ब्राह्मण निकाले। फिर कोर्स कराया, ब्राह्मण निकाले, फिर सेंटर स्थापित। दादी जान की गाइड करती थी कैसे कैसे करो। रात को 12 बजे फ़ोन करती थी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। दादी पूरी फॉलो अप करती थी, है ना। सेंटर खोला, नहीं दादी कैसे खोलना है, ऐसे करो। दादी गाइड करती, क्योंकि नए हैं ना हम और यंग एज, तो इसलिए दादी हम लोगों को गाइड करती रहती थी, बीच बीच में पूछती थी। तो इस प्रकार से मैं बता रही हूँ कि ब्रह्मा बाबा ने जो पालना दी कोई भी आत्मा को, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकला है, ये मैंने महसूस किया। इस प्रकार से हमने सेंटर खोले, किसी न किसी कनेक्शन से बाबा मदद करता रहा, तो चल रहे हैं। बाबा कुछ थॉट्स दे रहे हैं। फिलीपींस में भी ऐसे ही हम लोग गए। पहले दिन मैं गई, इतनी बड़ी मच्छी रखी हुई थी टेबल पर, मैं तो ऐसे करने लगी अरे एक हाथ में अगरबत्ती लेके वो तो इतने हैरान हो गए, क्रिश्चियन लोग थे कि तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा मैंने कभी देखा ही नहीं ये सीन हमारे सामने। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ना हमारे घर में आ जाओ, वहाँ पर किचन साफ़ है, वेजिटेरियन है, आप लोग ही खाना बनाओ, आप ही खाओ, हमको भी खिलाओ। वो भी क्रिश्चियन थे, नए नए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उनके घर में फिर सेवा की। मतलब क्या है कि बाबा मदद करते हैं, हम हिम्मत नहीं छोड़ी, लेकिन बाबा मदद करते हैं। हिम्मत रखो, बाबा मदद करते हैं। मैं एक स्टोरी यहाँ पर थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ, जो दादी ने हमको बताई थी। एक बार मैंने उस दिन भी सुनाई विदेशियों को कि बाबा ने कितना प्यार दिया हुआ है, सकाश भेजा हुआ है शिव बाबा के कार्य के लिए। एक बार दादी ने बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी। तो ना पूना में दादी के पास थी जगह, एक घर था, सेंटर था। तो वो जो मकान मालकिन थी उसने कहा दादी ये खाली कर दो। तो दादी जानकी ने ब्रह्मा बाबा को बोला कि वो तो कह रही है कि चाबी दे दो, अभी खाली कर दो, हमको वापस कर दो। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची तुम यहाँ आइयो, जानकी दादी को ये ना मुरब्बा ले जाना, उसको वो मुरब्बा बहुत पसंद है, एप्पल का कुछ ऐसे। हाँ बाबा ने बहुत, देखो क्या है, प्यार से एक बोतल में बहुत प्यार से मुरब्बा बनाकर दादी जानकी को कहा कि ले जाओ पुनः उसको देना है, और एक रोटी बना के देना, उसको खिलाना प्यार से। मैं यहाँ बैठूंगा, सकाश दूंगा वहाँ पर। ये देखो बाबा के काम। तो ब्रह्मा बाबा बैठे शिव बाबा की याद में, सकाश भेजा और दादी ने रोटी बना के उसको मुरब्बे से खिलाई और वो बोतल दी। वो क्या जादू हो जाता है, वो गई चाबी वापस ले आई। ये कैसे होता है?
मालूम नहीं कैसे होता है ये, बुद्धि बदल देता है बाबा। हाँ, कैसे सूक्ष्म ये तरंगे होती है ना, जाके उसको कनेक्ट की, उसका विचार जो चल रहा होगा दूसरा विचार आ गया, तो वो बाबा को लिखा दादी ने, बाबा चाबी मिल गई। वहाँ से बाबा साकाश भेज रहे। ये देखो बाबा ने कितनी लॉजिक, कितना सूक्ष्म ज्ञान और प्यार की तरंगे से कैसे आत्मा बदल सकती है। और शिव बाबा का काम, और उसका भी भाग्य बने। नहीं तो इंसान स्वार्थी है ना, देता नहीं है मेरा 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 करके, तो वो भी आत्मा का कुछ भाग्य बन जाए, कुछ निस्वार्थ कार्य हो जाए इस धरती पर उस आत्मा के द्वारा, भाग्य है ना ये भी। तो इस प्रकार से हम कहानियाँ सुनते हैं तो हिम्मत आती है ना फिर, कि कैसे बाबा ने हमको मदद की हमारे जीवन में। तो ऐसे ही गुलजार दादी, जैसे यहाँ दादियाँ आई, वो दादियाँ भी सभी आए थे। दादी कुमार का बहुत 50-60 साल के बाद आई थी जापान एक बार। पहले पहले तो वहाँ रही थी ना दादी। दादी की कहानी भी बड़ी वो है। दादी कहती है मेरे पास जूते नहीं थे, मैं चप्पल से जाती थी हैं, और कोट नहीं था, ठंडी लग गई, बीमार भी हो गए बेचारे। वो जापानी फल होता है ना, ऑरेंज जैसा लगता है ना, खाकी कहते हैं उसको, प्रसिमम, वो और चावल खा के वो गुजारा करते थे। तो बाबा ने कहा बच्ची ब्रेड की ना मशीन की जो ब्रेड बनती है खा लो ब्रेड। हाँ, उसने कहा आप खाते हो? बाबा ने कहा नहीं, तो मैं क्यों खाऊं? ये देखो, फिर बाबा ने उसको कैसे सस्टेन किया, पालना दी। रोज दादी कहती है हमको बाबा पत्र लिखता था, रोज प्यार भरा पत्र। कहती है वो ही हमारा सच्चा खाना था। मतलब उससे कितनी प्रेरणा मिली, ताकत आई सोचने की। नहीं तो गिव अप कर देना इंसान। तो बाबा ने पालना दी पत्र द्वारा। कहती वो हमने ब्रेड नहीं खाई क्योंकि बाबा नहीं खाते हैं। कितनी डिसिप्लिन की बात है। बाहर देश में लोग बदल जाते हैं जाके, कोई बात नहीं खा लो। तो दादी ने डिसिप्लिन रखा और बाबा ने प्यार दिया उस हिसाब से। दादी बताती थी हम लोगों को कि मैं रोज़ जाती थी 2.5 किलोमीटर पैदल करके, हर दुकान पे जाती थी, एक एक को जैसे पैम्फलेट बांटती हूँ ना, पर्चे, दादी भी जाती थी पर्चे बांट। एक दुकानदार ने कहा आप क्या मदद चाहते हैं? कहा हमको ये कल्प वृक्ष के 5000 बना के दो चित्र। उस समय 300 ब्राह्मण थे सारे इंडिया में, 12 सेंटर थे ब्रह्मा बाबा के टाइम। दादी की बुद्धि देखो कितनी विशाल। नहीं, खाली 300 के लिए नहीं बनवाया, हजारों में। तो ब्रह्मा बाबा ने पहचान लिया ये बच्ची जो है संस्था की चीफ बनेगी, क्योंकि लीडरशिप अपने एक सेंटर के लिए नहीं सोचा, हाँ, अपने एक थोड़े से 300 ब्राह्मणों के लिए नहीं सोचा इंडिया के, लेकिन कितना विशाल सोचा कि आगे आने वाले समय में ये सेवा होगी। तो बाबा ने उसकी पहचान, उसकी बुद्धि की पहचान, विशालता को देख करके पूछा बच्ची ये बाबा चला जाएगा तो आप संभालेंगे बाबा का काम? कहा बाबा आप जैसे को। हाँ, पहचाना ना। तो ये दादी बताती थी हम लोगों को कि वहाँ पर और कोई सेवा नहीं, ये सेवा हो गई। रतन मुनि दादी तो बहुत हंसाया, कहती है हम लोग तो 8 दिन के लिए गए थे जापान कॉन्फ्रेंस हो गई। तो वो कहते कब जा रहे हो वापस? क्योंकि कॉन्फ्रेंस ख़त्म है, ऑफिशियल है। तो दादी ने कहा भाई ठहरो, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं हमको लेने के लिए। कहाँ से? हांगकांग से। कोई नहीं आ रहा था रिश्तेदार, लेकिन युक्ति करनी पड़े ना, बेचारे कहाँ जाएं। छोटे छोटे 30 साल की उम्र के थे ये लोग, 32 साल, कहाँ जाएं? कोई है ही नहीं सेंटर, कोई जगह ही नहीं। तो बाबा ऐसा थॉट दिया तो वो ठहर गए 15 दिन। तब तक और जो दादी थी ना बॉम्बे की गुड्डी दादी, उनके बेटा रहता है जापान में, उससे कनेक्ट किया, फिर सेवा चालू की। फिर ये लोग गए थे इंडोनेशिया, सिंगापुर, पेनांग, सब जगह। तो सब सारी सेवा होती गई। तो दादी बताती थी कि फिर हम जो है ना, जैसे बाबा का जैसे कहते हैं ना भाग्य खुल जाता है,
तो सब इतना इनवाइट करते थे, सेवा कराते थे, बहुत बहुत कुछ बाबा के घर आया और बहुत बहुत सेवा हुई। तो ये बाबा की सेवा, अब बाबा की भी देखो इतनी, दादी बता रही थी एक बार कि जो भी हम लोगों को डोनेशन मिली वहाँ से, देते थे ना लोग डोनेशन, चीज़ें देते थे, तो दादी की थी हम लोग यूज़ नहीं करते थे, बाबा के लिए ले आए, शिप में आए भर के। फिर बाबा की बुद्धि देखो, वो फिर और सेवा में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, इतना बाबा का ना चमत्कारी बुद्धि थी ना, तो उससे और भी बढ़ता गया, सेवा होती रही। तो इस प्रकार से दादी कहती है हम लोग बाबा के निमित्त बच्चे बने। उसने तो हमको टिकट की भी कहानी सुनाई, कहती उन्होंने एक टिकट दी, तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि तो बहुत विशाल, उसने सोचा मैं एक बच्चे को भेजूं, ये कैसे हो सकता है भाई, दूसरी भी बहन जाए, भाई भी जाए, आनंद किशोर दादा। तो बाबा ने कहा वो ट्रैवल एजेंट वाले को बोलो एक टिकट तुम दो फ्री। तो बाबा का तो होता है ना भाई, सिद्धि है ना उसके पास, मिल गई टिकट फ्री। अब तीसरे बच्चे का, वो गोविंद दादा है ना पूना में, उसको बोलो एक टिकट तुम दे, उसने भी दे दी, तीनों को भेज दिया। बाबा ने कैसे, उस समय बाबा के पास भी तो बैगरी रोल था ना, तो बाबा ने करके दिखाया ना कि कैसे कैसे सेवा होती है। तो इस प्रकार से ये सेवा चालू हुई थी। लेकिन जापान बुद्धिस्ट देश है, नास्तिक, जहाँ पर भगवान को नहीं मानते लेकिन प्रकृति को मानते हैं ये लोग। तो उसके लिए साल में 1 से 5 जनवरी तक वो पूजा करते हैं प्रकृति की, लेकिन सारा साल नहीं करते। कर्म ही पूजा है, करके दिखाओ, कर्म करो, बैठ के बातें नहीं करो भगवान की, वो कहते हैं। लेकिन आप अपने जीवन से दिखाओ, वृत्ति से दिखाओ, शब्दों से दिखाओ, व्यवहार से प्रकंपन बताओ कैसे होते हैं भगवान के। तो वहाँ पर भगवान को उस प्रकार से नहीं मानते, पिक्चर रखो, ऐसा नहीं है। बुद्धिस्ट देश में जो हमारे मंत्र हैं ना हिंदू धर्म के, वो मंत्र जन्म और मरण के टाइम ये यूज़ करते हैं हमारे मंत्र। और इनके पास भारत के 3 देवियाँ भी हैं। एक लक्ष्मी को ये मानते हैं, लक्ष्मी भी है वहाँ पर, सरस्वती को भी मानते हैं, मैंने देखा है वहाँ सरस्वती भी है। और तीसरा इन्होंने लिया काली, कि जीवन में इतनी स्ट्रगल आती है तो आप कैसे पावरफुल बन के रहो, ये वाले। और मैंने 1-2 और भी देखे हैं, जैसे रावण है, कैसे 5 जैसे विकार हैं, उसको कैसे जीतना है, ऐसे से उनके पास थोड़ी सी हमारे मेमोरीज हैं, पिक्चर्स हैं। 4000 हिंदू हैं जापान में, जो जापानीज लोग हिंदू, और वो जो हैं कुंभ मेले में आते हैं। बाकी तो लोग बुद्धिस्ट हैं, वहाँ पर बुद्ध धर्म को पालन करते हैं, लेकिन रोज़ की दिनचर्या में नहीं है उनके जीवन में बुद्ध धर्म। जब जन्म मरण के टाइम जाते हैं। और एक शिव बाबा जो निराकार है, वो कोई जैसे होता है ना, शिंतो कहते हैं उसको, तो वो मूर्ति है, हाँ, कोई शक्ल नहीं है उसकी। ये शिंतो मीन्स वे टू गॉड, भगवान का द्वार, तो उसको वो मानते हैं शिंतो। बुद्ध धर्म अलग है, शिंतो अलग है। शिंतो में पूर्वजों की, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं ना, पूर्वजों को मानते हैं ये लोग। पूर्वजों, हमारे श्राद्ध होते हैं ना 15 दिन के, इनके भी 15 दिन के होते हैं। हाँ, ये भी उनको खाना खिलाते हैं और पूर्वजों को ये मानते हैं, और निराकार को भी मानते हैं। वो नहीं जानते ये शिव बाबा है, लेकिन उसका नाम है शिंतो। शिंतो मीन्स वे टू गॉड, भगवान की तरफ जाना। बाकी वो है बुद्ध धर्म। तीसरी बात इनके देश की अच्छी है, वो है डिसिप्लिन। जापान में डिसिप्लिन ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। हम लोग दांत नहीं दे, मतलब उनकी ये देन है भगवान की, शुरू करते हैं करके ही रहते हैं जो भी काम। और दूसरा ईमानदारी, कुछ भी पड़ा है टच नहीं करेंगे, ज़बरदस्त ईमानदारी है उस देश में। और तीसरा है, ये लोग एक्यूरेट बहुत हैं। आप देखो घड़ी भी बनाएंगे ना, और 3 बार चेक करेंगे स्कैनिंग में, कोई यहाँ दरार तो नहीं आई, कुछ लीकेज तो नहीं है। इनकी क्वालिटी अच्छी है, तभी ये महंगी हैं इनकी चीज़ें। गिर भी जाए टूटती नहीं है,
है ना, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है। ये इनकी क्वालिटी है। और इनके देश में लोग बहुत रिजर्व हैं, बात नहीं करते, इतनी शांति वाला देश है और डिसिप्लिन है, सफाई है, इसलिए राजयोग उनको जरूरत नहीं है वैसे क्योंकि सब ठीक चल रहा है। नहीं, आत्मा की शुद्धि। हाँ, खाली स्ट्रेस है वहाँ पर, तनाव है और पारिवारिक प्यार नहीं रहा। वो इनको पसंद आता है बाबा का। ये परिवार है, हम ऐसे बैठें, दिल खोल के बात करें, है ना, ऐसा वातावरण हो। ये परिवार का प्यार बाबा ने तो बनाया है ना परिवार, तो वो पारिवारिक प्यार इनको पसंद आता है। और दूसरा मेडिटेशन, शांति में बैठना, आत्मा को वो पवित्र प्रकंपन मिल जाए, नेगेटिविटी दूर हो जाए। वो तीसरा कम्युनिकेशन, क्योंकि इनके देश में ये बात मानी जाती है कि आप आर्ग्यू नहीं करो किसी के साथ। इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि हर बात में हार्मनी रखो। हार्मनी समझते हैं? एकता रखो, शांति रखो, ऊंचा नहीं बोलो, है ना। तो ये इनका है मेन थिंग, मेन ये है कॉन्सेप्ट इनकी लाइफ का। तो फिर उसमें सप्रेस हो जाता है ना इंसान। भारत में तो हम कर देते हैं ना तू मैं, फिर खाओ बैठ के चाय पकौड़े कॉफ़ी। नहीं, कौरव पांडव का भी तो ये दिखाते हैं ना, लड़ो फिर रात को हाँ बैठ के खाना खाओ। ये परिवार भी है, चलो लड़ाई हो गई कोई बात नहीं। तो इन लोगों में क्या होता है कि ये दबाते जाते हैं, क्योंकि हार्मनी रखनी है, बोलते नहीं हैं तो दब जाता है, एक दिन फिर फटता है, क्योंकि इंसान है, कब तक दबाएगा नहीं। तो इसलिए हमने देखा कि ये क्यों राजयोग सीखना चाहते हैं, ये कम्युनिकेशन सीखना चाहते हैं, स्किल, कैसे हम एक्सप्रेस करें एक दूसरे के साथ, कैसे बात करें, लड़ाई भी ना हो, हर्ट दुख भी ना हो, लेकिन एक कला सीख लो कैसे बात करनी होती है ना। तो ये इस कारण से भी राजयोग सीखते हैं। और शाना अंदर से आत्मा को रियली नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि इनकी एक ट्रेनिंग दी जाती है इनके देश में, जो 2.5 किलोमीटर दूर हो ना, उसका भी विचार आप कैसे कैच कर सकते हो। तो ये लोग, जैसे मैंने एक बार किसी के लिए नेगेटिव सोचा है, तो एक बहन कहती तू मेरे लिए सोचा ना भी नेगेटिव। मैंने कहा हाँ। कहती मैंने कैच किया। हाँ, मैंने कहा बात तो ठीक कह रही है तू अच्छा मैं भी पॉजिटिव सोचूंगी, वो भी कैच कर। मैंने कहा तो वो कैच करते हैं, तो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रकार से ये लोग बाबा की ज्ञान को भी इसी तरह से लेते हैं कि पावर मिले। अमृत वेला भी सुबह उठ के स्नान करना, जैसे सोल्जर नहीं होते, फटाफट 3 बजे उठना, स्नान करना, बाबा की मुरली पढ़ना, चाय भी पीना, चाय भी बढ़िया बना लेते हैं, चाय भी पियेंगे, मुरली पढ़ेंगे, फिर बैठ जाएंगे 4 बजे योग में। पावर लेनी है बाबा से। योग इनका अच्छा है बैठते हैं तो इनके प्रकंपन फैलते हैं, हम देखते हैं, फील करते हैं। तो ये योग को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हठ योग इंडिया से गया हुआ है। इनके देश में इतने हठ योग सेवा केंद्र हैं, मैं क्या कहूँ आपको, इतने सारे हठ योगा टीचर्स हैं। वो इंडिया आते रहते हैं, हठ योग सीख के जाते हैं, इनके गुरु होते हैं। तो हठ योग, फिर राजयोग, योग शब्द आता है ना, तो हमारे तो बीके कितने हठ योगा टीचर्स हैं, तो उसके कारण सेंटर खुल गए हमारे भी। अच्छा, दादी कुमार को मालूम था, एक ग्रुप को हम ले आए थे 28 लोगों को, 30-40 साल पहले की बात है। दादी ने कहा इनको पढ़ाओ नहीं भाई, ज्ञान व्यान नहीं सुनेंगे, इनको खिलाओ, पीस पार्क ले जाओ, हल्का करो। मैंने कहा ठीक है दादी। दादी ने कहा मैं इनको दृष्टि दूंगी, राखी बांधूंगी और हाथ मिलाऊंगी। मैंने कहा ठीक है दादी। वो दादी को पता था ना ये सब, तो दादी जी, हाँ दादी जी, प्रकाशमणि दादी, तो दीदी के कमरे में 28 लोगों को नीचे बिठाया, एक एक को 3-4 घंटे लगे होंगे। दृष्टि दी दादी ने, राखी बांधी। आप देखो उसमें से 28 में से 8 तो ब्राह्मण बन गए, 2 ने तो सेंटर ही खोल के दे दिया। वो दादी की दृष्टि थी, है ना। हिरोशिमा में जो हमारे सेंटर है ना, वो दादी की दृष्टि से हैं खुले हुए। और वो 2 बहनें, अभी हम जब फोटो देखते हैं ना, उस समय वो बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं दादी के।
तो भी हम लोग कनेक्ट करते हैं कि कैसे दादी को पता होगा कि यही आत्मा इंस्ट्रूमेंट है, हैं भगवान का कार्य करने के लिए, और वही नज़दीक खड़े हैं। कैसे सूक्ष्म में चल रहा है काम, है कनेक्शन का। तो इस प्रकार से दादी ने भी उस समय ये दृष्टि दे करके सेवा कराई, राखी। दादी जानकी ने भी किया, दृष्टि, अमृत, है ना, इससे, क्योंकि ये लोग ज्ञान इतना नहीं, इनको प्रकंपन जो होते हैं ना हमारे, जो वाइब्रेशन, वो शुद्ध फील होने चाहिए। जो अंदर का प्यार है वो फील होना चाहिए, सुख फील होना चाहिए, तो फिर ये लोग कमिट करते हैं। तो अभी बाबा का जो वो घर है टोक्यो में, वो भी बहुत अच्छा। टोक्यो में अभी सेंटर खरीदा है, लेकिन एक बहन है, उनका बहुत बड़ा वर्षा है, बहुत सारा पैसा। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो भगवान कैसे काम करते। कोरोना से पहले बहुत साल से सोच रही थी। जयंती बहन ने कहा करो, उस बहन को कहा करो, इतना है वर्षा, क्या है, कौन कैसा होगा, करो सेवा। तो उसने कहा हाँ करूँगी मैं, ये खरीदना है बाबा का घर। देखो कोरोना से पहले उसने दीदी निर्मला से ब्लेसिंग भी ले ली, मेरे को भी बताया, हमने कहा हाँ ठीक है। तो अपने भाइयों को बोला, वो जापानी है भाई, कानून के लोग हैं, ये ब्राह्मण है, अलग हो जाता है ना थिंकिंग। तो इसने कहा देखो मेरे को वर्षा दे दो। कहते बूढ़ी हो जाएगी कौन ध्यान रखेगा, अरे मेरे बहुत ध्यान रखने वाले हैं, तुम दे दो। उसने कहा नहीं नहीं, कोरोना से पहले उनको कोई टच किया बाबा ने, उन्होंने पैसा दे दिया इसको, फिर इसने सेंटर खोल लिया कोरोना से पहले। हैं कैसे बाबा टच कर रहा है आत्माओं को, कानून से भी दूर, नहीं तो कहाँ देंगे, कानून ऐसा है ना। तो इसको मिला, तो इसने बहुत अच्छा सेंटर बनाया टोक्यो में। और फिर एक जगह है जहाँ साइंटिस्ट रहते हैं, तो वो है 40 मिनट दूर टोक्यो से। तो वहाँ पर छोटा फिर रिट्रीट सेंटर बनाया। अभी जयंती बहन आ रही है क्योंकि 40 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं उद्घाटन करने के लिए। तो बाबा जैसे उस आत्मा को टच कर रहा है और उनके भाई दे रहे हैं, नहीं तो कानून ऐसा सख्त है वहाँ पर, ले नहीं सकते हैं। तो वो एक लॉयर था, वकील था, वो मधुबन आया था, तो वो देख के गया कि काम अच्छा कर रहे हैं, तो उसने सोच सोच के कोई तरीके निकाल करके तो इसको मदद की। हाँ थोड़ा टाइम लगा लेकिन मिल गई मदद। जैसे नहीं बाबा टच करता है, कोई भी देखो आत्मा आती है मधुबन में, कुछ ना कुछ बाबा का बीज वो लेके जाती है। हाँ और वो काम आता है, कहीं ना कहीं काम आता है। तो वो वकील ने उनको मदद की, पैसे भी नहीं लिए, कहते मैं मदद करूँगा, मुझे पता है आप लोग क्या काम करते हो, पीस ऑफ माइंड में आया था तो मैं आपको मदद करूँगा। उसने सारे अच्छे ढंग से सोच के कि ये शब्द तुम बोलो अपने भाइयों को, ये शब्द बोलो अपने भाइयों को, वो मान जाएंगे। तो इस प्रकार से अभी बाबा के घर बन गए, है ना। क्योंकि देखो है तो सही पैसा, कहाँ चला जाएगा, नहीं तो अभी इतनी सेवा होगी, हो रही है, होगी भी सही, कितनी आत्माओं को सुख मिलेगा। अभी तीसरा भी एक ग्रुप आया था, अभी पिछले हफ्ते वापस गए, जापान के लोग थे, वो थे कुछ डॉक्टर्स थे और एक दो जो थे वो है ना बिजनेस कंसल्टेंट थे। तो वो लोग स्टडी करना चाहते थे कि आप लोग कैसे करते हो योगिक एग्रीकल्चर, है ना। तो हम उनको लेके गए थे, वो भाई है ना ललन भाई, सारा बताया, सुमंत भाई ने सारा पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन दी, उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये उनके लिए नई चीज़ है ना, योग के वाइब्रेशन से कैसे योगिक एग्रीकल्चर होता है, और उनको वो भी स्पार्क का भी बहुत अच्छा लगा। तो ये सारा स्टडी करके 3 दिन के लिए आए थे, वो सारा स्टडी करके अच्छा अनुभव करके वापस गए। तो सेवा करेंगे, अभी पिछले हफ्ते ही गए वो लोग वापस। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति था उसमें, वो उसको 30 साल पहले मोटर बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो 40% वो जल गया था और ब्लाइंड भी है। तो वो भी आया हुआ था, ये लोग पहली बार इंडिया आए तो पहले तो डर रहे थे कैसा है क्या है। हमने कहा भाई ये तो मधुबन है, ये तो बहुत साफ है ना, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो हमारा है ना आश्रम है, तो आप डरो नहीं। जो टीवी में देखते हैं ना, कभी गरीबी दिखा देते हैं, गंदगी दिखा देते हैं, ये तो आश्रम है।
तो वो कहते ठीक है। तो उसने मतलब जल गया और ब्लाइंड हो गया, हाथ ऐसे जला हुआ शरीर है आया था। और निर्वैर भाई ने उनको पहले ही दिन मुंह में टोली खिला दी। वो तो समझ ही नहीं सके, इतना प्यार कौन देगा है, माँ ने ही नहीं खिलाया होगा। यहाँ तो निर्भय भाई ने तो पहले आधा घंटा ना बाबा क्या है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा क्या है, वो आधे घंटे में वो प्यार क्या देते हैं, वो चीज़ क्या है, उस पर समझाया। फिर उसी फीलिंग्स में इनको खिलाया, तो अपनापन उनको फैमिली फीलिंग फील हुई कि इतना प्यार कौन देगा। पिघल गए हैं, मतलब सोचा ही नहीं हम जापान के हैं। यहाँ तो भगवान के घर बैठे हैं, ये परिवार है हमारा सच्चा। बहुत सुख लेके गए, बहुत प्यार लेके गए। अभी यही प्यार ही उनको चाहिए ना। उन देशों में सूखे पड़े हैं लोग, अंदर से तो कुछ है ही नहीं प्यार। धन है, टेक्नोलॉजी है, चीज़ें हैं, वैभव है, साधन है, लेकिन अंदर का प्यार नहीं है, बिल्कुल सूख गई है आत्माएं। तो भारत की यही सेवा है, हाँ, प्रकंपन देना। तो आप सब बाबा की याद में बैठे थे ना, तो मैंने भी ये फील किया, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ये भी बोलेंगे आप जापान में वहाँ भूकंप आते हैं और हाँ, ये सब परिस्थितियों में क्या करते हैं? भूकंप तो रोज ही आते हैं। एक दिन हम लोग का डिनर कर रहे थे है, तो बहुत ज़ोर से आया, तो हम सब उस समय एकदम जो होती ना अशरीरी अवस्था, उसमें चले जाते, सन्नाटा नहीं जिसे उसको कहते बाबा, तो उस सन्नाटा में ही गए हम लोग भी, एकदम अशरीरी अवस्था, कुछ नहीं बोलना है, उसी बाबा की याद में रहना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना उस समय, शरीर भी छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अभ्यास किया, भागते नहीं है इधर उधर, फिर तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ना कहाँ पर, वहाँ ट्रेनिंग मिलती रहती है लोगों को, कहाँ खड़े होना है, ये सारा मैप वो लगा होता है, तो वो तो होता ही है। तो वो सारी तैयारी तो रखते ही है ना शारीरिक रूप से, खाना पीना, बैंडेज, ये पानी वहाँ पर 5 साल का तैयार होता है, वो खरीद के रखना पड़ता है ताकि 5 साल ख़राब ना हो, ऐसा उनकी टेक्नोलॉजी है। चावल हैं, ये बहुत सारे ऐसे उन्होंने बनाए हुए हैं, एक्सपर्ट है अभी जापान अर्थक्वेक में, हर एक चीज़ अवेलेबल है जो आपको चाहिए, थोड़ा सा ही उसको गर्म पानी डालो, चावल तैयार है ना खाने के लिए। ऐसे ऐसे उन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं। विनाश की भी पूरी तैयारियां इन देशों में, सब तैयारी करके बैठे हैं अंदर से अंदर, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। हमारे कोई बीकेस तो खरीद रहे हैं चीज़ें, मशीनें कि डिस्ट्रक्शन टाइम के जो भी होगा, अभी वो मशीन तैयार, कितना पैसा खर्च करके एक बहन ने कितनी मशीनें ली हैं अभी पिछले महीने, वो डिस्ट्रक्शन के टाइम के लिए तैयारी कर, क्योंकि जापान भी मतलब तैयारी, सबको पता है ना अंदर से कितने बॉम्ब्स बने पड़े हैं, इतना कुछ हो रहा है दुनिया में, सब तैयारी कर रहे हैं अंडरग्राउंड, है ना। तो अर्थक्वेक के टाइम तो रियली हम लोग तो सन्नाटा में, आश्चर्य अवस्था में चले जाते हैं। फिजिकल तो सारी तैयारी होती है ना, सेंटर पर सब चीज़ें बनी होती हैं, रखी होती हैं, लेकिन जो आत्मिक स्थिति की तैयारी है वो है आशरीरी अवस्था। हलचल नहीं आए, जाना है तो जाएंगे, फिर क्या है ना, लेकिन बाबा की याद बहुत रहे, और अपना सेफ्टी के लिए तो पता होता है कहाँ खड़े होना है, क्या करना है, वो तो सारा मैप होता है, वो फॉलो करना पड़ता है गवर्नमेंट का। वहाँ पर सिस्टम अच्छे हैं, कम्युनिटी सर्विस होती है, वो पहले बता देते हैं अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है ना इनकी अच्छी, तो आते रहते हैं मैसेजेस, अभी आने वाला है, ये तैयारी कर लो, ये इधर आ जाओ सभी कम्युनिटी सेंटर में, ऐसे ऐसे उनकी तैयारियाँ तो अच्छी हैं, बहुत परफेक्ट है जापान इन बातों में। सुनामी में भी ये लोग थोड़ा हार खा गए थे, आधे घंटा पहले ही पता चला था सुनामी का, अभी तो उनके पास है टेक्नोलॉजी, डिटेक्ट कर लेते हैं पहले। तो अर्थक्वेक में तो इन देशों में फिजिकल सारी तैयारी अच्छी है, बाकी जैसे होता है ना, बाबा कहते हैं हम लोग अपनी मन की स्थिति अच्छी बनाएं, हलचल में ना आए, डर में ना जाएं, क्योंकि मैं वहाँ थी ना 1995 में, जब यहाँ पर ज्ञान सरोवर का ओपनिंग हो रहा था, उस दिन हम लोगों का अर्थक्वेक था ना वहाँ पर, 17 जनवरी को सुबह 5:45 बजे। हम तो देखो तैयार होके बैठ गए जैसे आज, तो अर्थक्वेक आ गया,
मेरे साथ एक वो रखा था हीटर, विंटर है ना, बर्फ़ का टाइम है जापान में अभी, वो हीटर ऊपर गया, छत पे लगा, फिर नीचे आया, इतना भारी अर्थक्वेक था। अभी मैं भी ज़िंदगी में पहली बार देखा, मैं भी अकेली थी क्योंकि ट्रिश बहन यहाँ मधुबन में थी। मैंने कहा बाबा ये तो अर्थक्वेक है मैं भी पहली बार देखा इतनी ज़ोर से। फिर मैंने बाबा को याद करके, मुझे पता था कहाँ खड़े होना है, खड़ी हो गई। फिर मैंने कहा बाबा मुझे क्या करना है अभी, आप बताते जाना। देखो एक एक जो मिनट आपका योग होता है ना, वो आपका जमा हो रहा है ऐसे टाइम पर कि आपका कनेक्शन बाबा से लग जाए, कुछ वेस्ट नहीं है। चाहे आप आधा घंटा योग करते हो, चाहे 1 मिनट करते हो, चाहे 2 घंटे, ये आपका एकाग्रता में जमा हो जाता है, वेस्ट कुछ नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा बाबा मैं ना अभी अकेली हूँ, तो अभी क्या करना है मुझे। तो बाबा ने कहा कि, बाबा ने ना एक भाई को टच किया, इंडियन, वो आ गया दरवाज़ा खड़काने, सिस्टर आपको ना हमारे साथ चलना है। मैंने कहा आप लोग सब कहाँ जा रहे हो, इंडियंस थे सारे, तो हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे शहर में, तो आपको भी चलना है। तो मेरी गाड़ी नहीं चल रही, मेरे को ऐसे प्रेरणा आ रही है कि आपको लेके चलना है। मैंने कहा ठहरो, मैं फिर बाबा के कमरे में गई। मैंने कहा बाबा वो भाई आया है, वो कहते जाना है दूसरे शहर में, वैसे भी मुझे निकलना था फिलीपींस के लिए। तो 70 लोग थे, 70, 45 मिनट की ड्राइव का रास्ता, 12 घंटे लगे पहुंचने में। सारे ही लोग बाहर हैं ना, एक हाँ सारे ही जा रहे हैं बाहर, रजाई लेके, ये है ना लैंटर्न लेके, है ना, और पानी लेके, सारे ही निकले हुए हैं बाहर, कोई नहीं रखा था ना कमरों में। 12 घंटे में हम पहुंचे। हाँ 45 मिनट का रास्ता, लाखों लोग सड़क पे। तो ये इंडियंस थे, इन्होंने होटल बुक कर दिया, कहते अभी राजयोग सिखाओ। मैंने कहा क्यों, कहते कि आप तो डर नहीं रही हो, आप तो बड़ी काम हो, हम तो चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं। तो मैंने कहा देखो 70 लोग, मैंने कहा बाबा देखो ये भी पूछ रहे हैं यार मेडिटेशन सिखाओ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा 16 साल से हम कह रहे हैं सीखो, आप लोग कहाँ थे हैं, और अभी रात का 12 बजे, डर रहे हैं ना लोग, वो बार बार शौक आ रहे हैं। कहते बहन जी क्या करें, हम नहीं सिखा, अभी सिखा दो, क्योंकि आप नहीं डर रही हो ना, आप बहुत शांत हो, तो हमको लग रहा है कि काम की चीज़ अभी सीख लेनी चाहिए। मैंने उनको कहा आप किसको मानते हो, कहते वो साईं बाबा, किसी ने कहा गुरु पुराण। तो मैंने कहा चलो वो कर लो, कहते नहीं सिस्टर प्रैक्टिस नहीं की कभी। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ क्यों बाबा कहता है बैठ के अभ्यास करो, है ना, आत्म अभिमानी, शरीर से डिटैच होना। तो मैंने कहा अच्छा आपने अभ्यास कभी नहीं किया, कहा ना ऐसे ही पढ़ते थे, ना कोई कुछ याद ही नहीं आ रहा अभी हमको, ना मंत्र याद आ रहे, ना कोई अभ्यास किया। तो बाबा का ज्ञान जो है ना वो रियल है। बाबा कहते हैं अभ्यास करो, प्रैक्टिस से परफेक्ट बनता है इंसान। प्रैक्टिस हमने की है इतने सालों, तो उस समय हमको काम आई। हम तो नहीं डरे, क्योंकि पहली मूल्यों में बता रहे हैं बाबा विनाश का कितना क्लियर करता है। तो वो तो सीन क्लियर है, इन्फॉर्मेशन तो है ही, और प्रैक्टिस भी है, तो डरेंगे थोड़ी, जाना होगा तो जाएंगे, आत्मा तो अविनाशी है। तो इस प्रकार से हम सरेंडर भी तो करते हैं ना बाबा को। तो मैंने देखा कि जो भी हम सीख रहे हैं ना भगवान के घर, जो प्रैक्टिस करें वो काम आई, मुझे वेस्ट नहीं जाती है, ये मैंने रियलाइज़ किया। और दूसरा ये रियलाइज़ किया क्यों बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठो। उस समय 5:45 बजे थे, हम लोग तो तैयार हो गए, लेकिन बाहर गई मैं, सारे लोग नाइट ड्रेस में थे, हाँ, करोड़पति रोडपति बने हुए थे, है ही नहीं कुछ, डर रहे हैं, सड़कें खुली पड़ी हैं, भाप है, आग है, स्मेल है ना, क्या क्या था। तो बाबा जो हमको बता रहा है ना, डरना नहीं है, लेकिन आत्मिक स्थिति निडर की रखनी है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। तो भूकंप में भी वहाँ पर फिजिकल तो बहुत तैयारियाँ हैं, वहाँ पर अच्छे ढंग से तैयारी, वो बताते भी रहते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं ना। तो इस प्रकार से, ठीक है, ओम शांति। ये अजय भाई आप भी ज्ञान का दान करो, ज्वेल्स। ओम शांति।
कैसा लगा दीदी का क्लास? मैंने क्लास प्रैक्टिकल लेकिन दीदी यही चाहिए। आजकल क्लास तो बहुत लोग कराने वाले हैं, लेकिन दीदी जो अनुभव सुनाती हैं, मैं ज्ञान सरोवर में भी सुनता रहता हूँ दीदी का, तो इन्होंने दादी गुलजार के बारे में इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए वहाँ पर, तो जो हमने कभी सुने भी नहीं थे। तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनने से हमें करने को उमंग आता है। तो बहुत अच्छा लगा दीदी का, हमने भी पहली बार ही सुना इतना डिटेल में तो और मैं ज्ञान सरोवर में सेवाएं करता हूं और करीब 25 साल से ज्ञान में हूं। 2001 से मैं समर्पित रूप से बाबा की सेवाएं कर रहा हूं। ज्ञान सरोवर में वीडियो डिपार्टमेंट में मेरी सेवा है और उसके अलावा मैंने एक स्टूडियो भी बनाया हुआ है वहाँ पर। सूरज भाई का जो आप बीके राजयोगी बीके सूरज के नाम से जो यूट्यूब चैनल देखते हैं, तो वो भी मैं देखता हूँ। और उसके अलावा भी मेरे नाम से भी अपना बनाया हुआ है, और भी एक स्पोर्ट्स विंग का भी, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स विंग में भी सेवाएं देता हूँ, तो स्पोर्ट्स विंग का भी यूट्यूब चैनल देखता हूँ। तो ऐसे बाबा बहुत सारी सेवाएं करवाते हैं। और क्योंकि मैं स्पोर्ट्स विंग में हूँ तो इसलिए मुझे खुद भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खिलाड़ियों से जब मिलते हैं तो अगर हम खुद फिट नहीं होंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं खुद अपने ऊपर भी काफ़ी ध्यान देता हूँ। करीब 1-1.5 साल से ही जुड़ा हूँ और 1-1.5 साल के अंदर ही मैंने अपनी फिटनेस को काफ़ी अच्छा किया है। मैं लगातार 10 किलोमीटर बिना रुके दौड़ सकता हूँ। जी। और मैं अभी दिल्ली जो मैराथन हुई थी उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो 1 घंटा 5 मिनट में मैं कंप्लीट किया उसको। और ये कैसे हो पाया? क्योंकि आप डेली मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, कम से कम 5 किलोमीटर की डेली प्रैक्टिस, 5 किलोमीटर या तो वॉक या तो रन। तो इतना भी हम अगर करते हैं तो हमारी फिटनेस बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि हमें फिटनेस में 4 बातें चाहिए, जिसको हम शॉर्ट में बोलें तो RED&T, रेस्ट, एक्सरसाइज एंड डाइट एंड थॉट्स। ये 4 चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। सबसे पहले मैं बात करूं रेस्ट। रेस्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। खाने से भी ज़रूरी है आराम। अगर एक दिन भी नींद ठीक से ना आए तो कैसी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए हमारा रेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारी जो स्लीप है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो हमारा जो शरीर है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हमें कैसे भी करके टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ये सब चीज़ों का ध्यान, जो बाबा ने दिनचर्या बनाई हुई है उसका बहुत महत्व है। अगर उस दिनचर्या के अनुसार हम चलते हैं, जैसे बाबा कहते हैं 10 माना बस, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 बजे मैं बेड पे हूँ। हालांकि मेरी सेवा क्योंकि कंप्यूटर की है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके 9:30 बजे बंद कर देता हूँ, आधा घंटे पहले ही, और 10 बजे मैं बेड तक पहुँच जाऊँ, ये मेरा लक्ष्य रहता है। और 3:45 साढ़े 3 में उठ जाऊँ, ये मेरा रूटीन है। तो इस तरह अगर हमारी ये नींद अच्छी है, प्रॉपर है, हम लेट नाइट तक नहीं जगते हैं, तो हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा है हेल्थ में, वो है डाइट का बहुत बड़ा रोल है। 70% रोल हमारी डाइट का है और 30% रोल हमारी एक्सरसाइज का है। अगर हम डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो डाइट है उसमें हमें कम से कम ऑयल का यूज़ करना चाहिए, और जितना हो सके मैदा की चीज़ें, चीनी, वैसे तो गुजरात में इस बात को कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करना है, क्योंकि ये शरीर एक रथ है। मैं कहता हूँ ये रथ के थ्रू ही तो हम जाएंगे अपनी संपूर्ण मंजिल तक। अगर ये रथ ही ठीक नहीं है तो आत्मा कैसे चलेगी आगे? तो इसलिए रथ को हमें ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अपनी डाइट में और कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करे, हमें न्यूट्रिशन दें। केवल ऐसे नहीं कि बस स्वाद की चीज़ें ही हम खाएं, केवल ऐसा ना हो, न्यूट्रिशन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। और तीसरा जो है एक्सरसाइज में, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे सब बिजी रहते हैं तो टाइम तो नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम आधा घंटे भी अगर आप ब्रिस्क वॉक कर लें,
फास्ट वॉक। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आधा घंटे में आपका 2.5 से 3 किलोमीटर कंप्लीट हो जाए। उसके लिए ऐप आती हैं और जीपीएस के थ्रू वो कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो ऐप आप डाल लें मोबाइल से या फिर स्मार्ट वॉच होती हैं आजकल, उससे आप ये लगा लें, या तो कोई छत हो या कोई आपके आसपास कोई जगह ऐसी हो जहाँ पर आप कर सकते हैं। आधा घंटे में 2.5 से 3 किलोमीटर आपका कंप्लीट हो जाए तो समझ लेना आपने अच्छी वॉक की है वो। उसके लिए आपको ना मोबाइल यूज़ करना है, ना आप किसी से बात करनी है, केवल अकेले में बाबा की याद में वॉक करो। बाबा तो कहते ही है मुरली में कि मेरी याद में तो आप आबू रोड तक भी चले जाओ तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो ये प्रैक्टिकल मैंने महसूस किया इस बात को कि हम बाबा की याद में हम मगन होके चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है, टाइम कितना हो गया, कितना किलोमीटर हम दौड़ चुके हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो ये हम प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा हूँ मैं। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे विचार। अगर हमारे विचार ही नेगेटिव हैं तो फिर हम कुछ भी खा लें, क्योंकि एक बार ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस हो रही थी डॉक्टरों की, तो उसमें एक बहुत बड़े डॉक्टर आए थे। उनसे किसी ने सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब क्या खाएं हम, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या खाएं, पर ये इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या खा रहा है, मतलब आपके अंदर क्या चल रहा है, आपको कौन सी बातें खा रही है अंदर, वो उस खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आप खा रहे हैं। अगर आप बहुत हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं लेकिन मन में नेगेटिव है, बहुत सारी मन में विचार चलते रहते हैं नेगेटिव, जो आज की मुरली में भी पूरा बाबा ने क्वेश्चन में भी बोला और वरदान में भी बोला है, क्यों क्या अगर करेंगे तो इनकी पालना आपको करनी पड़ेगी। ये सब संकल्प आपने किए, रचना रची तो ऐसी रचना हमें नहीं रचनी है। सदा खुशी में, उमंग उत्साह में हमें इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन को जीना है। अगर इस जीवन में खुशी नहीं है तो बाबा के बन के भी हमने क्या किया। इसलिए कोई भी बात हो, बाबा कहते हैं खुशी, बातें आएंगी जाएंगी लेकिन खुशी ना जाए आपकी, चाहे शरीर भी चला जाए, बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, लेकिन हमारी खुशी नहीं जाए। और आप कैसे एक एक संकल्प को चेक करेंगे कि हमारा ये संकल्प नेगेटिव है पॉजिटिव है, बहुत मुश्किल काम है ना, ये एक एक संकल्प को कहाँ याद रख पाएंगे, देख पाएंगे हम। तो इसकी सहज विधि है, आप अपनी फीलिंग्स को चेक करें, आप क्या फील कर रहे हैं। जो बाबा ने हमारे 7 आत्मा के जो गुण बताए हुए हैं उनको हमें फील करना है। प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान का चिंतन, इन चीज़ों में आप रहते हैं, इसका मतलब आप पॉजिटिव सोच वाले हैं। तो इन 7 जो हमारे आत्मा के गुण हैं उन गुणों के स्वरूप बन के रहें हम। जो दीदी ने भी बताया प्रेम का कितना बड़ा रोल है, किसी ने, बाबा ने उसको प्रेम से पानी पूरी खिलाई तो उसका कितना बड़ा रिजल्ट निकला। तो एक एक हमारे जो संकल्प हैं वो ऐसे हों, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान से संपन्न, तो फिर हमारे जीवन में देखिए आपका मन भी हेल्दी, हमारा तन भी हेल्दी, और ये जीवन हमारा खुशियों में बीतेगा। और ये ब्राह्मण जीवन जो इतना अमूल्य है, इसका बाबा जो मुरलियों में कहते हैं हीरे तुल्य जीवन है। तो ये हीरे तुल्य जीवन हमें महसूस हो, वो केवल कहने की बात नहीं है कि ज्ञान के हिसाब से हमने समझा कि ये हीरे तुल्य है, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें वो महसूस हो कि ये जीवन हीरे तुल्य है। तो वो तभी होगा जब हमारा तन भी हेल्दी हो और हमारा मन भी हेल्दी हो। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारी इतनी अच्छी दीदी ने क्लास कराई है, हमें वो भूले ना, इसलिए उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ओम शांति। मधु